बात राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विवाद। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से फिर से बड़े ही बेतुका बयान सामने आए हैं और इन विवाद के बीच अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी एंट्री हो चुकी है। बर्क का वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि ये उनके मजहब और आस्था के खिलाफ है। जियाउर रहमान बर्क ने यह भी कहा कि इस्लाम खुदा की इबादत की इजाजत देता है और इसलिए वो दूसरे प्रतीकों को सजदा नहीं कर सकते। इस बात से मेरी देशभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बर्क ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया और कहा कि कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि किसी को वंदे मातरम कहने के लिए या फिर गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज को कहता हूँ और मैं इस चीज से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता और न ही मैं किसी को सफाई देने के लिए बैठा हूं कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है। क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। सांसद जियाउर रहमान बर्क वंदे मातरम गाने को लेकर अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क की राह पर चले। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद की सोच कैसी है ये आपने देख लिया, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जब प्रधानमंत्री भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, जब हर स्कूल, संस्थान और हर दफ्तर में सुबह वंदे मातरम की गूंज होती है, तब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क कहते कि वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अब सवाल यह कि क्यों बार बार भारत माता की वंदना से परहेज है और आखिर कब तक राजनीति के नाम पर राष्ट्रगीत का अपमान किया जाएगा। और सवाल यह नहीं है कि कौन क्या गाता है, सवाल यह है कि क्यों वंदे मातरम को बार बार निशाना बनाया जाता है। क्या भारत माता की वंदना करना किसी मजहब के खिलाफ है? क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि भारत को मां मानना गलत है? सांसद बर्क को याद रखना चाहिए कि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं बल्कि देश की मिट्टी का गीत है। देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इन दिनों चर्चा में है। चर्चा की दो वजह है। पहली, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वंदे मातरम के एक हिस्से को धार्मिक आधार पर हटा दिया गया, और दूसरा, महाराष्ट्र में वंदे मातरम को स्कूल में गाने के आदेश का समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने विरोध कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसे गुलाम मानसिकता अंग्रेजों से मिली थी। बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम देश की एकजुटता की आवाज बना। अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। लेकिन जिस काम को अंग्रेज नहीं कर पाए उसे कांग्रेस ने कर दिखाया। वंदे मातरम के एक हिस्से को धार्मिक आधार पर हटा दिया गया। वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाने के ऑर्डर को मुस्लिम समुदाय मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए उनके पास दलीलों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और वो भी आप देखिए उनकी दलील क्या है। दलील नंबर 1, मुस्लिम समुदाय के लिए अल्लाह सिर्फ एक है। दलील नंबर 2, वंदे मातरम को इबादत के रूप में वो देखते हैं। और दलील नंबर 3, वंदे मातरम को भारत माता की पूजा वो लोग मानते हैं। वंदे मातरम का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। फिलहाल वंदे मातरम केवल राष्ट्रगीत नहीं है, यह उस मातृभूमि का अभिनंदन है, वंदन है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जीना सिखाया। और याद रखिए, वंदे मातरम गाना या न गाना व्यक्ति की मर्जी हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान करना हर भारतवासी का धर्म है।